जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी मैं एक बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुनाऊंगी। एंड मैं ये एक्सपीरियंस सुनाना शुरू करूं उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। ऑल्दो मैं एक बार वीडियो भी बना दूंगी कि कैसे आप पूरे चैनल में क्या सारी चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हो, बट 3 प्लेलिस्ट हैं हमारे मिराकल एक्सपीरियंस के। बट जो ये थर्ड प्लेलिस्ट बना था ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे मन में था, बट कवरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वाज बहुत अच्छे से हो गया था। बट जो ये थर्ड प्लेलिस्ट था फॉर सम रीज़न ये वाला ना, मतलब बहुत सारे बैरियर्स इस वाले प्लेलिस्ट में आए। धीरे 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 करते करते इसमें एक्सपीरियंसेस आए। देयर वर डेज़ जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, देयर वर डेज़ जब मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी बट इतने सारे लोग थे कि मैं कर नहीं पा रही थी। मतलब बहुत ही चैलेंजिंग प्लेलिस्ट था। तो ये वाले एपिसोड में आपको एपिसोड 1 दिखेगा, क्योंकि अब मैंने फोर्थ प्लेलिस्ट बनाया है। और आप लोग पुराने सारे एक्सपीरियंसेस जो सुनना चाहते हैं ना, आप प्लेलिस्ट को ही अगर प्ले कर दोगे तो वो 1 बाय 1 सारे प्ले हो जाएंगे। एंड बाय बाबाज ग्रेस हमारे पास इतने एबंडेंस में एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें बड़े तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सुनो, पुराने वाले भी सुनो, नए वाले भी सुनो। आप पुराने वाले मुझसे भी मिलोगे, नए वाले मुझसे भी मिलोगे तो आप अपने आप से भी कनेक्ट करोगे। सो मैं बस यही बता रही थी कि नाउ दिस इज़ द फोर्थ प्लेलिस्ट फ्रॉम विच वी आर स्टार्टिंग। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्थ प्लेलिस्ट। और एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात और मैं कह रही हूँ कि मैंने बोला था ना कि जो डिवोटीज़ को जॉब को लेके प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, मतलब खुद आप भी करोगे। और आप तभी तक वहाँ पे रहोगे जब तक कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। द मोमेंट वो होगा उसके बाद आप बाबा को थैंक यू करोगे, आप उस ग्रुप से एग्ज़िट करोगे। एंड ऑफ कोर्स जब आपकी सैलरी मिलेगी तो आपने अन्नदान करना है। अब चाहे आप एक व्यक्ति को करो, चाहे कितने भी लोगों को करो, तो ये आपने करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी द थिंग। तो जिनको भी जो बहुत सीरियस हैं, क्योंकि मैं ये रिमाइंड नहीं करूँगी या लिपि जी ये रिमाइंड नहीं करेंगी कि आपने परायण फिनिश नहीं किया, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो आप खुद वॉलंटरी अपनी तरफ से, इफ़ यू आर श्योर कि आप बाबा को मांगोगे कोई चीज़ विद डेडिकेशन, जो चैप्टर्स आपके, या जो किसी दिन साई सच्चरित्र जी हो सकती है, किसी दिन कोई और प्रेयर हो सकता है, तो आप वो करोगे। इवन स्तवन मंजीरी भी हो सकता है। तो अगर आपके मन में है कि नहीं मैं वो खुद से करके मैं रिपोर्ट कर दूंगा रात के 12 बजे से पहले, तो तभी आप ज्वाइन करो, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें फोर्सफुली नहीं कराई जा सकते। डिवोशन कैन नॉट बी फोर्सफुल। तो इसीलिए मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, पर जो भी आए वो जेन्युइन हो, जिसे जेन्युइनली चाहिए और जो कर भी सकते हैं। बहुत लोग को जेन्युइनली चाहिए भी, बट फॉर सम रीज़न टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट फॉर देम। जो वाकई में टाइम से एक चैप्टर या कोई एक रीडिंग आई किसी भी चीज़ की, 11 वचन की, स्तवन मंजीरी की, तो आप वो कर रहे हो, ये होना चाहिए बस। चलिए, अब इसके बाद में आज ये एक बहुत सुंदर अनुभव सुना रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने कवर किए हैं। एंड आई डोंट नो क्यों बाबा ये सारी चीज़ें करा रहे हैं, बट बाबा किसी ना किसी को तो ये मैसेज डेफिनेटली दे रहे हैं। आई एम डैम श्योर इस बार। और इस बार ये मैसेज मेरे लिए नहीं, ये मैसेज किसी लिसनर के लिए ही है जो इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि आप घबराओ मत, बाबा सब ठीक कर देंगे। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है तो बाबा की आशीर्वाद से वो चीज़ें आपके लाइफ में हट जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी ज़्यादा देर। तो ये एक मैसेज है, किसी ना किसी के लिए तो है। कोई तो है ऐसा जो रोज़ बाबा से सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, और इसलिए बाबा मुझे बैक टू बैक यही वाले एक्सपीरियंसेस भेज रहे हैं। एंड एक और बात मुझे कहना है, मैं भूल गई थी कहना कि मैंने 1-2 दिन पहले अपने व्हाट्सएप के सारे चैट्स क्लियर कर दिए थे। बहुत सारे मैसेजेस थे, बहुत सारे ग्रुप के भी मैसेजेस थे, मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मुझे लगा ऐसे मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, तो मैंने चैट्स क्लियर कर दिए हैं। तो अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस या कोई मैसेज भेजना है तो अब आप भेजना। अब जो हैं वो सारे वो रहेंगे और अब मैं पढ़ पाऊँगी, नहीं तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मुझे मेसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और मेरे व्हाट्सएप पूरा मेस हो चुका था इसीलिए। तो अब मैं एक्सपीरियंस को आगे कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ कि ये जो भैया है ना, इनके मैंने बहुत पहले भी एक्सपीरियंसेस बताए हैं।
अभी इनके साथ क्या हुआ कि ये पहले अपने बड़े भैया और अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बुआ और चाचा जी के साथ रहा करते थे, जॉइंट फैमिली, ठीक है। वो लोग सारे सभी लोग ये लोग एक साथ में रहते थे। क्या होता है कि इनके फैमिली में ना अचानक से, मतलब उस जॉइंट फैमिली में सिर्फ मैं इनकी फैमिली की बात कर रही हूँ, मतलब इनके पेरेंट्स, इनके भाई और इनकी बात कर रही हूँ कि इनके भैया सीए का एग्ज़ाम दे रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो बहुत बार फेल हो रहे थे, हर अटेम्प्ट में फेल हो रहे थे, और वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। उनके साथ वो हो रहा था। इनके साथ क्या हो रहा था ना कि ये क्लास के टॉपर हुआ करते थे, बट इनका ना एकदम से पढ़ाई में मन हट गया, पढ़ने का मन नहीं करने लगा। दिस हैपेंड वेरी सडनली, बहुत ही ज़्यादा अचानक से इनका मन ही हट गया कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि, और ये इस चीज़ से शॉक्ड भी थे और इन्हें पता भी है कि ये जो कर रहे हैं वो इन्हें नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर इनके बस में ही नहीं थी चीज़ें, एज इफ़ कि ये बहुत फोर्सफुल है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। पेरेंट्स की हेल्थ पे तो ऑफ कोर्स असर पड़ता ही है। इनके फादर का पैसा बहुत बर्बाद हो रहा था, तो ये लोग इस चीज़ से भी बहुत परेशान थे। अब क्या होता है ना इन सब चीज़ों के बाद कि इनके पास बाबा की श्री साईं सच्चरित जी थी। दे हैव बीन बाबाज डिवोटी सिंस वेरी लॉन्ग। तो ये ना बाबा की श्री साईं सच्चरित जी का पारायण किए। फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। अच्छा, इनकी बुआ और इनके चाचा जी, इन लोगों पर इनको डाउट था, बट ना डाउट के बेसिस पे दे आर वेरी गुड पीपल। लाइक मैं भैया भाभी को जानती हूँ, सो दे आर वेरी गुड पीपल। अगर मैं भैया भाभी कह रही हूँ तो इसीलिए क्योंकि मेरे पर्सनली मतलब बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई बाबा के कारण, बिकॉज सच में दे आर वेरी गुड पीपल, टच वुड, नज़र ना लगे। तो इनको सिर्फ सस्पिशन था, उस वक्त सिर्फ डाउट था। बाद के एक्सपीरियंसेस जो शायद कुछ मैंने कवर किए हैं या पता नहीं मैंने यहाँ शेयर नहीं भी किया होगा, हमारी आपस में बात हुई तो बाद में चीज़ें वेरीफाई हो गई कि यस, जो डाउट है वो सब सही है, बट उस वक्त सिर्फ डाउट हुआ करता था। एंड डाउट के बेसिस पे ये लोग किसी को कुछ ऐसे बोलेंगे नहीं, और कुछ गलत होगा भी ना किसी का तो ये लोग खुद ही हट जाएंगे, बट वो किसी को तंग करने वालों में से ये लोग नहीं हैं। दे आर नॉट द वंस कि वो बहुत लड़ाई करेंगे या मेस क्रिएट करेंगे, वो बहुत आराम से साइड से हट जाएंगे। ये चीज़ है, बिकॉज दे आर बाबाज डिवोटी, है ना, बाबा पर चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इन्होंने ना साईं सच्चरित जी पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा था, साईं सच्चरित जी ही पढ़ा। तो एक चैप्टर में ना इनको ऐसा फील हुआ कि बाबा इनको गाइड किए कि यू रीड भागवतम, ठीक है। वो भागवतम पढ़ने का गाइडेंस इनको मिला। जब आप श्री साईं सच्चरित जी पढ़ते हो ना, तो ऐसा हुआ ही है मेजॉरिटी ऑफ द डिवोटीज़ के साथ कि जब आपके मन में कोई सवाल होता है उसका जवाब आपको मिलता है, और ऐसा लगेगा ना कि बाबा बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं कि सुनो ये काम करो तुम। तो वैसे ही इनको फील हुआ कि मुझे भागवतम करना चाहिए, और इनके घर पर था, क्योंकि घर पर पूजा पाठ का माहौल शुरू से रहा है, तो वो थी इनके घर पर। तो इन्होंने वो चीज़ पढ़ा, 21 डेज़ तक इन्होंने पढ़ा। ये सीता माँ से बहुत अटैच्ड हैं, ये राम जी से बहुत अटैच्ड हैं। वेन एवर इट कम्स अबाउट देम, तो ये बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं भैया। और भैया जो हैं वो देवी माँ से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और माँ भवानी के इतने प्यारे प्यारे रूप हैं। उससे मुझे कुछ रूपों से मुझे भैया ने ही मतलब इंट्रोड्यूस कराया था, एंड कराते रहते हैं। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ उनको, मतलब बता नहीं पाती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। वो बहुत चीज़ें मुझे बताते हैं, तो वो मुझे बता देते हैं, फिर मैं उनको कुछ थैंक यू वगैरह बोलने नहीं जाती हूँ। तो बट हाँ, मैं बहुत चीज़ों को सीखती हूँ। मैंने माँ के बहुत सारे रूप के बारे में, या किसको क्या पसंद है, क्या चीज़ें हैं, तो ये सब मैंने भैया से ही जाना। अच्छा, ऐसे भी होता है। तो ये माँ से बहुत अटैच्ड हैं। अब माँ मतलब माँ भवानी, जिनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, सीता माँ, बाला, त्रिपुरा सुंदरी, फिर वाराही माँ, फिर और भी कुछ कुछ नाम भैया ने बोले। कुछ नेम्स बहुत हार्ड भी थे तो वो मुझे याद नहीं हुआ, बट सब माँ का ही रूप है। और इन बिटवीन अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। हाँ, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, माता रानी जानती हैं। तो अब क्या हुआ ना कि
इनके लिए मैंने बोला कि ये बहुत एक इमोशनल फेज भी था, बट इन्होंने फिर उस भागवतम को अच्छे से कंप्लीट किया। इसके बाद इन्होंने बाबा से कहा, बाबा आपने तो मुझे बोला था कि तुम ये भागवतम कंप्लीट करो, अब क्या है, मतलब अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, क्योंकि लाइफ अच्छी नहीं जा रही थी ना, और पढ़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं तो रिजल्ट तो नहीं आएगा, ये तो तय है। तो हम फिर एक फैंटेसी में तो रह नहीं सकते हैं ना कि एक दिन अच्छा हो जाएगा। वो एक दिन की शुरुआत हो ही नहीं पा रही थी, तो कैसे होता। उसके बाद ना जब इन्होंने बाबा को सवाल किया, तो देखो क्यों ये एक्सपीरियंस है कि शुरू में बहुत लोगों को ये भी लगा हो कि भागवतम तो इन्होंने अपने मन से भी मान लिया हो कि मुझे पढ़ना है, बट कुछ चीज़ें ना बाबा बोलते हैं, और बाबा जब बोलते हैं वो फील हो जाएगा कि नहीं ये बाबा कह रहे हैं और ये करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग इज बिकॉज उसके बाद ना बाबा इनके सपने में आए। इन्होंने देखा कि अब देखो बाबा इनको कितने सारे इंडिकेशंस दे रहे थे कि ये ना आस पास बहुत सारे राक्षसों से घिरे हुए हैं। बाबा इनको ये दिखाए कि बहुत सारे राक्षसों से ये घिरे, और तभी बाबा इनके सपने में आते हैं और इनको टच करके इनको आशीर्वाद देते हैं। और जब बाबा इनको आशीर्वाद देते हैं ना, देयर इज सम एनर्जी एक्सचेंज, कुछ एनर्जी इनको मिलती है। ये चीज़ इन्होंने सपने में देखी। आप सोचो कि चाहे कितने भी राक्षसों के बीच हो, कहीं भी हो, पर जब बाबा आ जाते हैं ना तो बात ही अलग होती है। मतलब एक दर्शन भी अगर बाबा के मिल जाए ना तो वो तो अपने आप में एनर्जी होती है। और फिर बाबा ने इनको एनर्जी दी, उसके बाद इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने कुछ वक्त के बाद देखा कि एक बहुत ही डार्क कोई एनर्जी का पैकेट है जो इनके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। पर वो एनर्जी मतलब वो डेथ था। तो डेथ इनको जैसे ही कहता है, वो सपने में इनको समझ में आ रहा था कि वो डेथ है जो मेरे पास आकर कह रहा है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। पर उसने जैसे ही इनको टच किया ना, वो इनको घसीट ही नहीं पाया, क्योंकि जस्ट बाबा ने जो शक्ति दी थी वो शक्ति के कारण ये डेथ जो है वो इनको लेकर नहीं जा पाया। बट उसने इनके हाथ पे एक कट लगा दिया था, क्योंकि उसके फिंगर्स जो थे और उसके नेल्स बहुत बढ़े हुए थे। तो ये चीज़ इन्होंने सपने में देखी थी। इस तरह के भयानक सपने जिसमें बाबा भी हैं और मौत भी है, मतलब बाबा ये दिखा रहे थे कि अगर तुम सच में मेरी भक्ति करते हो ना तो यू आर वेरी सेफ, और फिर घबराने की ज़रूरत नहीं। और ये मैसेज सिर्फ भैया के लिए नहीं, हम सारे लोगों के लिए, कि मौत भी उसका क्या बिगाड़ेगा, जिसका नाथ साईनाथ होगा। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, ये सब इनके साथ घटित हुआ। एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ, इनकी जो बुक्स थी ना उसके अंदर से कुछ मेटल के प्लेट्स वगैरह निकलते थे जिसमें बग्स या अलग अलग कीड़े मकोड़ों की पिक्चर्स हुआ करती थी, बहुत अजीब डरावनी तरह की। ये सारी चीज़ें भी इनके बुक्स में डाली गई थी, और जब से डलाया था ना तब से इनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसा होता है क्या, हंसी भी आती होगी। तो ऐसा होता है, और ऐसा तब होता है ना जब हमें जब तक हमारा उतना कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है ना, हमारे अंदर उतनी एनर्जी स्ट्रांग नहीं हो जाती है कि कुछ भी कर लो मेरे पास तुम्हारी एनर्जी काम नहीं करेगी। जब तक इस वाले स्टेट पे हम लोग नहीं पहुंचते हैं ना, तब तक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वंस जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे कि मेरे पास नज़र, मेरे पास ब्लैक मैजिक आ ही नहीं सकता, कुछ नहीं आ सकता, किसी की बुराई आ ही नहीं सकती, जब उस वाले स्टेज पे आ जाओगे ना, मेंटली जब स्ट्रांग हो जाओगे, तब वाकई में मतलब। और मेंटली स्ट्रांग कब होता है, जब बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, और वो टाइम लगता है, वो एक फेज़ होता है, किसी का जल्दी, किसी का देर, किसी का पूरा जीवन भी चला जाता है। तो दैट इज़ डिफरेंट, दैट वेरीज फॉर फ्रॉम पीपल टू पीपल। तो इन्होंने ये सपना देखा था और इनके साथ ये घटित हुई थी, ये मेटल वाली, बग्स वाली, ये सारी चीज़ें भी थी। तो ये सारी चीज़ें एक ही समय पर जीवन में चल रही थी। उसके बाद ना मैंने आपको क्यों बताया था कि भैया से मैंने माँ के बारे में जाना, या मैंने मतलब जो भी है, तो भैया ना माँ का ध्यान कर रहे थे। एंड वाई आई हैव एड्रेस्ड हिम एज, मतलब बहुत अच्छे लोगों में से आते। ये ना कोई बहुत सिद्धि या साधना करने, कहीं इधर उधर जाकर सीखना या कुछ ये सब नहीं कर रहे हैं। इनको जैसे जैसे गाइडेंस मिलता गया ना, मतलब अपने मन से इनको लगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये करते चले गए। और अपनी मन की बात, जब सच्चे मन साफ हो और तब आप कुछ सुनोगे ना, तो वो अंदर से साईं ही कहते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और करते 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 ये माँ के निकट आते चले गए। तो माँ ने इनको बुलाया कि बेटा तुम अब मेरे साथ चलो। जो ये डेथ देख रहे थे ना,
वो माँ ने भी कंफर्म किया कि तुम अब मेरे पास आ जाओ। तब माँ ने बोला कि माँ, आपने मुझे ये जीवन दिया, और चलो ये जीवन आपने दिया, आप ले भी लो, कोई बात नहीं, मैं दे भी दूँ खुशी खुशी, परंतु अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। अब अगर मैंने जिसके आगे फेरे लिए हैं जीवन भर का साथ निभाने का, तो अगर मैं आपको हाँ बोल के आपके साथ चला जाऊंगा तो पीछे वो अकेले रह जाएंगी। मतलब वो भाभी के बारे में कह रहे थे, अपनी वाइफ के बारे में, कि फिर ऐसा हो जाएगा माँ, तो अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक संदेश में भी मैसेज आया कि मैं ना तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ें जो बहुत ही गड़बड़ हो सकती थी उसको मैं सही कर रहा हूँ। बाबा ने इनको संदेश के माध्यम से भी समझाया। फिर इनके पास ना हर तरफ से एक इंडिकेशन आया कि तुम जो, मतलब इनको ना इनका डेथ बहुत अप्रोचिंग था बेसिकली। अब तो बाबा ने ना इनको वो चीज़ क्लियर किया कि डेथ था पर मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ। ये संदेश आना और ये माँ का सपने में आना, फिर वो बाबा और डेथ वाली चीज़ होना, ये सारी चीज़ें होने के बाद एक और बहुत ही प्रोमिनेंट घटना घटित हुई है इनके लाइफ में। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगी, वो पार्ट मैं नहीं बता सकती। वो पार्ट मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि भैया ने वो कहा है कि वो मैं शेयर ना करूँ, ठीक है। तो एक और बहुत प्रोमिनेंट चीज़ इनके लाइफ में हुई जिसके बाद इनको श्योरिटी और एश्योरेंस दोनों मिल गया। श्योरिटी इस बात का मिल गया कि इनकी डेथ अप्रोचिंग थी, इनका डेथ था और बाबा ने उसको फिक्स कर दिया। मतलब बाबा ने वो डेथ जो है उसको कैंसिल कर दिया, इनकी आयु बढ़ा दी। और इनको एश्योरेंस भी मिल गया कि वाकई में अब इनकी आयु बढ़ चुकी है और इनकी मैरिड लाइफ भी अब भैया, मतलब ऑफ कोर्स जब लाइफ बढ़ चुकी है तो अब सारी चीज़ें रहेंगी। तो बाबा ने अश्योर भी कर दिया कि प्रॉब्लम थी बट मैंने उसको फिक्स कर दिया है। तो ये चीज़ इनके साथ हुई। ये एक ना बहुत बड़ा चेन फॉलो होता आ रहा था, बहुत बड़ा सा एक चेन था जिसमें इन्होंने डेथ देखा, बाबा की तरफ से देखा, माँ की तरफ से देखा, हर तरफ से देखा। बट इनको पूछा गया फ्रॉम द डीटीज़ कि आप चाहते हो ऐसा या नहीं। मतलब बाबा ने इनको फिर ब्लेस किया। और भी कुछ घटनाएं घटित हुई जिससे जो मैं ऑफ कोर्स आपको मैंने बोला कि मैं नहीं बता सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हुई, बड़ी सारी चीज़ें। तो इसके बाद बाबा ने, मतलब इस पूरी लीला को मैं इसीलिए सुना रही थी क्योंकि बाबा ने ना इनको ये समझाया कि जो आसपास के लोग थे, भले वो तुम्हारा मौत चाहते थे, तुम्हारी किस्मत में मौत भेजी गई थी, लिखी गई थी, जो भी था, बट बिकॉज आई एम इन योर लाइफ, पर क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, तुम चाहते हो जीना, तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, जाओ। तो इसीलिए मौत से भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस मैं शेयर क्यों कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ। आपको अपने लिए या अपने किसी के लिए भी आपको डर है मन में, तो आप घबराओ मत, डरो मत। मौत भी बाबा के आगे नतमस्तक होता है। उनके परमिशन से ही किसी के जीवन में मौत भी आती है। तो बाबा परमिशन नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, बाबा से बात करो। और आपको पता है, ये जो मैं ब्लैक मैजिक का ये जो भी एक्सपीरियंस आपको बताया, ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ फील करती हूँ बहुत टाइम के बाद। अब मुझे थोड़ा, जो ऑनेस्ट है मैं वही कहती हूँ, अब मुझे डर नहीं लगने लगा है। पहले मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। और लाइफ में मेरी घटनाएं घटित भी ऐसी हुई थी कि मुझे लग रहा था, जिन लोगों का इस पर भरोसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो भगवान ना करे कभी ऐसा पाला भी ना पड़े आपको ऐसी चीज़ों का। बट देखो, होती हैं। जो फील किए हैं वो जानते हैं, और जो फील नहीं किए हैं वो चीज़ों को समझ सकते हैं कुछ हद तक। बट भगवान ना करे कभी किसी को इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़े, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये आपके प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं। जो चीज़ आपको आज मिलनी है ना, वो 20 साल बाद मिलेगी। एंड फॉर दीज 20 ईयर्स यू विल बी नॉट बी हैप्पी। और जब 20 साल बाद मिलेगी तो भी वो बहुत देर से मिलेगा, तो वो खुशी नहीं रह जाती है। ये वाली चीज़ होती है। तो मैं ना ये सब सोच कर पहले बहुत डरा करती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घटनाएं भी हुई थी लाइफ में ऐसी, मैंने खुद भी फेस करा है। पर उसके बाद ना जब बाबा आए और धीरे 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 करके बाबा ने ना डर हटा दिया। पता है, एक चीज़ जो मैंने फील की है पर्सनली,
ब्लैक मैजिक भी ना जो आपके जीवन में काम करती है ना, वो तभी कर पाती है अच्छे से काम, प्रॉपरली वेल स्टैब्लिश होके, जब आप उसे करने देते हो, जब आप उससे डरते हो, ठीक है। परंतु जब आप अपने देवी देवताओं पर बहुत भरोसा रखते हो ना कि आओ छू के दिखाओ, इफ़ यू हैव द गट्स जस्ट टच मी, करके दिखाओ बस, जब इस स्टेज पर आप पहुंच जाते हो ना, तो वो एनर्जी कितने भी साधना तंत्र से भेजी गई हो, वो नहीं रहती है। पता नहीं मैंने रीसेंट कुछ शेयर किया था या नहीं, बट और मैं इसलिए भी नहीं करना चाहती, शायद मैंने नहीं किया होगा, बट बहुत हाल फिलहाल में मेरे साथ एक बहुत अनयूजुअल घटना घटित हुई थी, ठीक है। और उसमें मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं जहाँ गई थी इन गुडविल, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। कभी कभी ना कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को ना, जो कचड़े में पड़े रहते हैं उनको वहीं छोड़ देना चाहिए, उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। बट आई वेंट बिकॉज हम किसी को दुख में देख नहीं पाते, हम तड़पता हुआ देख नहीं पाते हैं। तो मैं गई थी और फिर कुछ चीज़ें जो है वो मेरे साथ कैरी ऑन हो गई थी। तो अगर मैं ये पहले वाली होती ना, आज से कुछ वक्त पहले वाली, तो वो चीज़ मेरे साथ रहती, वो एंटिटी मेरे साथ रहती, क्योंकि पहले वाली जो मैं थी वो डरती थी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। पर अब जो मैं हूँ ना, तो फिर मैंने बोला देखो बाबा, या तो आप उसको हटाओ, या तो आप मुझे अपने पास बुलाना है। अगर मेरा डेथ है तो आप मुझे अपने पास बुलाओ, नहीं तो आप हटाओ उसे। मैं हमेशा बाबा को यही बोलती हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में भी मैंने सुनाया भी है। तो मुझे पता है कि मेरी एनर्जी, पता है ऑल ऑफ अ सडन मुझे क्या हुआ, आई डोंट नो, बट मेरी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी ना कि जो चीज़ें आई थी वो चीज़ें छोड़कर चली भी गई। बहुत रीसेंट ये घटना मेरे साथ, मुझे लगता है लास्ट ईयर, एंड ऑफ द ईयर में ये चीज़ मेरे साथ हुई है। शायद मैंने सुनाया भी है या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें जब आती है ना, थोड़ा सा मेंटली परेशान करती हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों का हैबिट नहीं है। आवर बॉडी इज़ नॉट मेंट टू कैरी ऑल दिस। पर अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है ना, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा फेथ बहुत, हाँ एक फेथ मेरा मेंटेन्ड है इक्विलिब्रियम पे। रही बाबा से लड़ने की बात, तो वो हर घंटे होती है मेरी लड़ाई। तो ये भी नहीं कह सकती हूँ मैं कि मैं बाबा से लड़ाई नहीं करती हूँ या कुछ बोलती नहीं, मतलब बहुत चीज़ें बोलती हूँ, बाबा को ही तो बोलती हूँ। बट एक भरोसा होता है ना, वो रखिए, और वो बहुत स्ट्रांगली रखिए, बहुत स्ट्रांगली। ओनली देन यू विल ओवरकम ऑल दिस। और पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं, पर मैं अब जो आगे आप लोगों को मैसेजेस दूंगी, जो एक्सपीरियंसेस वगैरह सुनाऊंगी, तो मैं चाहूँगी कि आप बाबा में रहो, बिल्कुल बाबा में रहो। बहुत अब मैं वो, ऑल दो यहाँ पे हर तरह के लिसनर्स हैं, बट मैं अब वो कंसिडर करना चाहूँगी हु इज़ वेरी, मतलब सिर्फ बाबा के दर्शन मिलने में नहीं, बाबा में रहना है, ठीक है। ये बाबा रघुवंशी जी जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन अभी रिसेंटली लॉन्च किया। मतलब उन्होंने बहुत पहले लॉन्च किया था, बट मैंने बहुत रिसेंटली सुना है, ठीक है। मुझे शिव से नहीं, मुझे शिव में मिलना है। मैंने जब ये सुना तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। आप लोग सुनना, मुझे शिव से नहीं, मुझे शिव में मिलना है। मुझे वो बहुत पसंद है, वो एज अ सिंगर मुझे बहुत पसंद है। पर मेरा ना पता नहीं, मेरे नेचर है, मुझे कुछ चीज़ें जो पसंद होती है ना, फिर वही मेरे पास रहती हैं। तो उनके कुछ सेलेक्टेड सॉन्ग्स, मतलब भजन है, वो मैं सुनती हूँ और वही मैं सुनती हूँ। और फिर उसमें और भी कुछ ऐड ऑन करना होता है, तो जब वो मेरे घर पर और कुछ प्ले हो रहा होता है तब मेरे पे ऐड ऑन होता है, नहीं तो मैं उनके कुछ भजन सुनती हूँ और वही सुनती हूँ। तो मुझे शिव से नहीं, मुझे शिव में मिलना है। जब ये लाइन मैंने सुनी ना, मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हुई ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम सारे लोगों को ना साईं से नहीं, साईं में मिलना है। और अब हम वहाँ तक का रास्ता तय करेंगे। जो नए नए लोग आएंगे वो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, बट हम अब वहाँ तक जाएंगे।
ऐसा मेरा मन है। अब देखते हैं जैसी बाबा की इच्छा, जहाँ तक बाबा हम सभी लोगों को ले जाएं। तो ये है आज का अनुभव। बहुत सारी बातें भी हुई और ज़रूरी था, कभी कभी बहुत दिन हो गया था आप सारे लोगों से बात किए बिना भी। लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी मतलब चैलेंजेस तो हमेशा होती हैं और शेड्यूल भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, समय की मांग है, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो बस यही है अनुभव। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एवरी फ्राइडे इंग्लिश में एक एक्सपीरियंस भी अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लिसनर्स हैं हमारे, वो इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि अब मैं एक और चैनल मेंटेन नहीं कर पाऊँगी, ये मुझे पता है। आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि मैंने बनाए थे पहले। मैं चाहती थी बहुत वाइड स्कोप को हम कवर करें, बट मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने से लेके आप तक पहुंचाने तक का टाइमली या अनटाइमली जो भी है, सब कुछ मेरे ही से ही हो रहा है और मेरे ही पे ही हो रहा है। तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है, तो मैं बहुत चीज़ों को नहीं कर पाऊँगी। सो हम बहुत जल्दी इंग्लिश में भी एक्सपीरियंसेस यहीं पर शुरू करेंगे। इन द मीन वाइल, अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो मुझसे ऑडियो में भी, और इवन आप इंग्लिश में एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ शेयर करो, ऑडियो बनाकर शेयर करो। एंड वो लोग सुनेंगे, जो इंग्लिश सुनना चाहते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जो हिंदी में है उनके लिए बहुत सारी कंटेंट है और आगे भी आती रहेंगी बहुत सारी। हमारे पास बाबा के कह सकते हैं कि बहुत सारा बाबा का आशीर्वाद है हमारे पास, खजाना है हमारे पास एक्चुअली। तो बस यही बात है। और इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, हेल्थ इज़ वेल्थ।